स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद। ये सत्ता के अंदर में जहाँ वहाँ नफरतों की भाषा हो रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर में जहाँ वहाँ सब बस नफरत 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 फैला रहे हैं। जो रेप हुआ है इसको एज मतलब एक मुद्दे जैसा यूज़ नहीं करना चाहिए विधानसभा में अपने अगेंस्ट, पार्टी के अगेंस्ट कि देखो आप पार्टी में आए हो, आपके पार्टी में चलते ऐसा हुआ, आपने कुछ किया नहीं, हमको चांस दो, हम करेंगे। ये यूज़ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब जो फ्रीडम हम लोग मांगते आ रहे थे आज तक गर्ल्स के लिए, अगर आप पुराना ज़माना देखें तो लोग फ्रीडम मांगते आ रहे थे, और अब जब फ्रीडम मिल गई है तो अब डर है कि फ्री कैसे रहे। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव के ठीक 2 महीने पहले ही बदलापुर की घटना ने सियासत जो है वो उसको गरमा दी है। विपक्षी पार्टी लगातार बदलापुर की घटना को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हैं। वो लगातार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष पर निचले स्तर की एक बेहद संवेदनशील मामले पर निचले स्तर की राजनीति का आरोप लगा रही है। बदलापुर की घटना का आगामी विधानसभा चुनाव में क्या असर होने वाला है, महिला सुरक्षा इस विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा होगा, महिलाएं क्या सोचती हैं, उनके लिए उनकी सुरक्षा कितनी अहमियत है, इन तमाम सवालों का जवाब जो है हम आज के शो में जानेंगे। मैं रविशंकर शुक्ला, मेरे साथ हैं मेरे साथी जितेंद्र खापरे। हम दोनों चलेंगे और बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि महिला सुरक्षा विधानसभा चुनाव में कितना असर होगा, क्या सोचती हैं, और ये मुद्दा जो है चुनाव में दिखाई देगा या नहीं। शहर का प्रमुख बाजार चौराहा है या मार्केट एरिया है सीताबर्डी, हम वहाँ मौजूद हैं। यहाँ हमें कुछ लोग मिल गए, उनसे बातें करेंगे कि महिला सुरक्षा आगामी विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा होगा। इसी के साथ साथ जो राजनीतिक दल है वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो उन्हें किस तरह देखते हैं। क्या नाम है आपका? रविनाश त्रिपुरे। बदलापुर की घटना आपने सुनी होगी, जिस तरह नाबालिग बच्चियों के साथ जो अपराध हुआ, उसको कितना देखते हैं? अभी 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, वो कैसा असर पड़ेगा? देखिए सर, अभी जो जिस तरह से तत्कालीन जो सरकार है वो कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बहुत नारे जोर शोरों से लगाते हैं, महिला सुरक्षा की जोर शोरों से बात करती है। हमारे ही महाराष्ट्र में आज लाडली बहना योजना की जो योजना चालू है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सर। हम तो चाहते हैं कि लाडली योजना से अच्छा महिलाओं की सुरक्षा की जाए, बच्चियों की जो सुरक्षा की जाए। आज ये सरकार के अंदर में कितने गैंग रेप हो रहे हैं, ये सरकार को समझना चाहिए। आज अपने यहाँ जो बीजेपी की सरकार है, जैसे हाथरस का मामला है, ऐसे कई घटनाएं हैं जो देश के अंदर में हो रही है, नहीं होनी चाहिए। और हम तो सरकार को ये निषेध करते हैं सरकार से। कोई चीज़ पे हमेशा ये सरकार अपोजिट पार्टी को बोलती तुम इस्तीफा दो। ये सरकार ये क्यों नहीं इस्तीफा दे रही? यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री साहब है, यहाँ के जो है, ये क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? इन्होंने भी सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो आज महिला जो सुरक्षित नहीं है, इनके लिए क्या तुम्हारे पास उपाय योजना है? रात में घर से बाहर नहीं निकल सकती महिला। हाँ, आज जो हाथरस में मामला हुआ है, ऐसे कई स्कूलों में केसेस हुए हैं सर। तो ये सरकार कर क्या रही है? सिर्फ नारे लगाने से और बातें करने से नहीं होता। महिला सुरक्षा में बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा महिला सुरक्षा, बिल्कुल रहना चाहिए और रहना ही चाहिए सर। आज 10 साल से हम देख रहे हैं विपक्ष के अंदर, ये सत्ता के अंदर में जहाँ वहाँ नफरतों की भाषा हो रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर में जहाँ वहाँ सब बस नफरत 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 फैला रहे हैं। और ये हमने आज तक कभी कांग्रेस की सरकार में नहीं देखी सर। हम आम जनता है, हमारे को पूरा बोलने का अधिकार है। ये सरकार बेकार और नाकाम सरकार है, हमें ऐसी सरकार बदलनी है। ऐसी सरकार बदलनी है, इनका कहना है। ये कहाँ बैठी हैं? ये कह बहुत ताली बजा रही थी आप उनकी बात पे, ताली बजा रही थी आप उनकी बात जी। बोलिए सर, बताइए। वो बोल रहे ना, बोले ना उन्होंने भी क्या बोले, तो लेडीज के बारे में जो हुआ है उसके बारे में बताए ना उन्होंने। आप भी बताइए ना। वो तो क्या बताऊँ मैं? लेडीज जो आती है अकेले तो अकेले जाती है, कोई रात में जाता है, इधर जाता है उधर जाता है, कोई ऑटो वाले कैसे मिलते हैं, गाड़ी वाले कैसे मिलते हैं, बताइए। लेडीज़ों की सुरक्षा मतलब क्या चीज़ है? ये लेडीज़ों की सुरक्षा नहीं है, ये ऐसे लेडीज़ों के बारे में सुनने में आ रहा है, लड़कियों के बारे में सुनने में आ रहा है। बताइए। पहली बार हो रहा है, आप ऐसा करें? जी हाँ, पहली बार हो रहा है। पहली बार हो रहा है, वो तो सुनते ही आ रहे हैं हम लोग जिंदगी में। क्या बोलना, आप बताइए। तो सुनते ही आ रहे हैं हम लोग अभी तक। अरे अंकल कहाँ चल दिए? अरे कहाँ चल दिया? आप आइए। क्या नाम है आपका? अरे बता तो दीजिए। अजय कुमार है। बदलापुर की जो घटना हुई उसको किस तरह देखते हैं? गलत नज़रिए से। आगामी 2 महीने में विधानसभा चुनाव है, उस पर कितना असर पड़ेगा, और जो राजनीतिक दलों का जो स्टैंड है उसको लेकर जिस तरह की बातें कर जा रही, क्या आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है, या सिर्फ चुनाव के लिए किया जा रहा है, या राजनीतिक दल सही में उस
मामले को या जो पीड़ित बच्ची हैं उनको न्याय दिलाने के लिए उस तरह का प्रयासरत है? सरकार ने कदम उठाना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। आगामी चुनाव में कैसा मुद्दा कितना बड़ा रहेगा? ये महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? बहुत बड़ा रहेगा। महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा रहेगा आगामी विधानसभा चुनाव में? बहुत बड़ा मुद्दा बन के निकलेगा इसमें। अभी सांसद में तो यही बात चलेंगी और लोगों में भी अभी बहुत उत्साह दिख रहा है इनके बारे अवेयरनेस आ रही है महिला सुरक्षा? में। हाँ, उसमें भी चल रहा है। बहुत बड़ा मुद्दा बनकर निकलेगा, ये बातें कह रहे हैं। आगे चलते हैं और जानते हैं कि कितना बड़ा मुद्दा है ये विधानसभा चुनाव में। पहले तो आपका नाम बता दो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डैरन फ्रांसिस है। डैरन, अभी बदलापुर इंसिडेंट हो या जिस तरह की घटनाएं, रेप के जो मामले हो रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर शहर के अंदर, महाराष्ट्र के अदर पार्ट में भी, उसका विधानसभा में क्या असर होगा, तुम्हें क्या लगता है? और दूसरी चीज़ की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या पॉलिटिशियंस हैं जो स्टैंड ले रहे हैं, उस पर तुम क्या सोचते हो? देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स जो स्टैंड ले रहे हैं वो मेरा ऐसा मानना है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि ऐसे सब मुद्दों पे स्टैंड लेना चाहिए। एक पॉलिटिकल लीडर का फ़र्ज़ है कि उसके सिटीजन्स के साथ जो चीज़ हो रहा है, पॉलिटिकल लीडर्स होते क्या है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हम ही उनको चुन के आते हैं, वो स्टैंड लेना चाहिए। बट उसको ये जो चीज़ है, जो रेप हुआ है, इसको एज मतलब एक मुद्दे जैसा यूज़ नहीं करना चाहिए विधानसभा में अपने अगेंस्ट, पार्टी के अगेंस्ट, कि देखो आप पार्टी में आए हो, आपके पार्टी में चलते ऐसा हुआ, आपने कुछ किया नहीं, हमको चांस दो, हम करेंगे। ये यूज़ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं यूथ में भी, ऐसा ड्राइव्स रहना, ऑर्गेनाइज करना चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स ने, ताकि यूथ जो है रिस्पेक्ट करे वुमेन की, लड़के वुमेन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसी जो चीज़ें हो रही है, ये चीज़ें और समाज में ना हो, इसका तो समाज में बहुत ज़्यादा ही अच्छा इफेक्ट तो मेरे ख्याल से नहीं पड़ रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आजकल लड़कियां सेफ़ फील नहीं करती, जो कि बहुत गलत चीज़ है। लड़कियों को भी इक्वल राइट्स है, उनके पास भी इक्वलिटी है, उनका भी हक है आगे बढ़ने का, आगे रहने का, और हमारा भी फ़र्ज़ है कि उनको सपोर्ट करने का है। ऐसा नहीं कि लड़की अगर मेरी बहन नहीं है या किसी की बहन नहीं है या किसी की दोस्त नहीं है तो मैं उसको गलत नज़र से देखूँ, उसको मतलब गलत इससे जज करूँ। मेरा काम है कि मैं हमेशा लड़कियों को सपोर्ट करूँ, साथ में रहूँ। और विधानसभा चुनाव में तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑफकोर्स ये मुद्दा यूज़ होगा, लेकिन ये मुद्दा जहाँ तक कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा पॉलिटिकली यूज़ नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स खेलने के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए। ये मुद्दा यूज़ होना चाहिए तो एक अच्छे कॉज के लिए यूज़ होना चाहिए कि हाँ, ऐसी ये घटना जो हुई है वो घटना दोबारा ना नागपुर में हो, ना महाराष्ट्र में हो, ना दुनिया में हो, ना इंडिया में हो। सर, विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो वैसे 50-50% इक्वल शेयर होगा ही मेल एंड फीमेल्स का। अगर मैं मेल्स पे ज़्यादा बर्डन डालूँ या फीमेल्स पे बर्डन डालूँ तो ये पॉइंट नहीं बनता है। मेन तो ये है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बहुत सेंसिटिव इंसिडेंट है, और सेंसिटिव इंसिडेंट में हमें सेंसिटिविटी पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए सेक्सुअल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो आजकल हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। जो स्कूल में सिर्फ हमने कि करिकुलम का पार्ट है, हमने बस उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। रियल लाइफ में हम यूजुअली तो बातें नहीं करते हैं, जो टैबू बनते जा रहा है मेरे हिसाब से, जो मेरे को लग रहा है, वरना ये इंसिडेंट होता ही नहीं सर। मेन रियल इशू। दूसरा, जो पॉलिटिकल व्यूज़ में हम लोग देखते हैं कि चलो हम लोगों ने उन्हें सज़ा दे दी या ये कर दिया, तो वो बस कानून बनाएंगे पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिसी चेंजेस तो हम लेके आ जाते हैं पर ऑन ग्राउंड तक आने को बहुत टाइम लग जाता है। जो आजकल का सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कि जो मणिपुर की घटना है या महाराष्ट्र में घटना है या वेस्ट बंगाल की घटना है, ये आज की नहीं है। निर्भया भी हुआ था, इसके पहले और भी बहुत मतलब ब्रूटल कांड हुए, पर वो अच्छी बात नहीं है कि हम इसी चीज़ पे 10-10 बार आके बात कर रहे हैं। जो 10 साल पहले हुआ था, आज हम फिर से वही पेज पे खड़े, जो 10 साल पहले हुआ था आज हम वही पेज पे खड़े, हम बोल रहे हैं कि निर्भया हुआ था, अब ये दूसरा निर्भया है। ये अच्छी बात नहीं है कि हम दूसरी निर्भया बोल रहे हैं, ये बोलने में ही हमारे लिए बहुत शेमफुल बात है। जो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो दूसरे नए जो यंग मेंबर्स हैं वो तो ये टॉपिक उठाएंगे ही, पर हमें भी अपने आप में चेंजेस लेके आना पड़ेगा, और पॉलिसी चेंजेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब मतदाता वोट करने के लिए जाएगा उसके जहन में ये चीज़ रहेगी महिला सुरक्षा को लेकर? सर, मुझे ऐसा लगता है कि महिला सुरक्षा जहन में ही नहीं, मतलब ये हमेशा ही पॉइंटेड रहेगा। क्योंकि चाहे मेरी मम्मी हो, मेरी सिस्टर हो या मेरी कोई फ्रेंड हो, आज भी अगर वो मुझे बोलती है कि मेरे को रात में 8 बज रहे हैं, तो मैं पर्सनली ये गारंटी लेता हूँ कि अगर वो घर तक पहुँचे या मैं ही छोड़ के दूँ, मैं रात को 10 बजे बाहर निकल सकता हूँ पर मैं ही छोड़ के दूँ, क्योंकि मुझे पर्सनल गारंटी चाहिए कि मेरी फ्रेंड, मेरी कोलीग या मेरी मम्मी या मेरी सिस्टर अगर घर तक पहुँचती है तो ये कहीं ना कहीं मेरी भी एक सबकॉन्शियस जिम्मेदारी कि वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की डॉटर है, वो भी किसी की माँ बन सकती है फ्यूचर। तो वो एक हमारे लिए इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एज अ सिटीज़न मैं तो यूज़ कर रहा हूँ, पर ऐसा सब नहीं करते हैं।
जो अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक कह सकते हैं, या फिर किसी को टाइम ही नहीं देना उस बात पे, जो एक इशू है। हमने देखा होगा अभी बहुत सारे इंसिडेंट हुए, आप लोगों ने बात किया उसको लेकर, लेकिन हम पॉलिटिशियन का एक स्टैंड देखते हैं कि एक टॉपिक पे बहुत चुप रहते हैं और एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बोलते हैं। इसको किस तरह देखते हैं? एक्चुअली ये टॉपिक को एक अग्रेसिवली वे में लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अगर पॉलिटिशियन ये टॉपिक पे चुप रहे, किसी ने कुछ बोला नहीं, तो ये टॉपिक बाकी सारे केसेस के तरह दब जाएगा। नहीं, वैसा नहीं कि एक इंसिडेंट होता है, एक जगह रेप केस होता है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा हो हल्ला करते हैं, वहीं दूसरी जगह जब होता है तो उस पर चिप्पी साध रहे हैं। इस पे क्या कहना, इससे किस तरह जो स्टैंड है उनका, एक ही क्राइम को लेकर जो डबल स्टैंडर्ड जिसकी बात कहते हैं उस पर? देखें, वो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिशियन को अपना स्टैंडर्ड लोगों के सामने हाई करना है, तो ये सब करने के लिए पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को गो विद द ट्रेंड जो हम बोलते हैं आजकल, तो वो ये सब चीज़ों को वो गो विद द ट्रेंड जाके, जैसे सपोज कुछ हुआ, मैंने बोला मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैंने बोला, सब देखेंगे कि हाँ अरे इतना इंसिडेंट हुआ, इसने बोला, इसका सपोर्ट करना चाहिए। ये चीज़ मेरे अपोजिशन का पार्टी का ये है। इसको क्या लगेगा, अरे ये मेरे अपोजिशन वाले ने इतना अच्छा बोल दिया इसके बारे में, मैंने कुछ बोला नहीं, मेरे को भी बोलना पड़ेगा, तो ये बोलेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई इंसिडेंट ये छोटे शहर में हो रहा, एकदम छोटे, कोई गांव में हुआ, कोई विलेज में हुआ, जहाँ जिसकी जानकारी मेरे को नहीं है, तो मैं नहीं बोलूँगा। मैं काय पे बोलूँगा, जो टॉपिक हॉट है ना। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो टॉपिक हॉट रहता, ऑब्वियसली बात है पॉलिटिशियन वो हॉट टॉपिक पे ही बोलते हैं। पॉलिटिशियन कभी वो हॉट टॉपिक के अलावा कोई छोटी इंसिडेंट पे नहीं बोलते। अगर एक लड़की के साथ कुछ गलत हुआ, वो अभी ट्रेंड चल रहा है हर जगह, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, सब मोमेंट कर रहे हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि वो जिसने वो क्राइम किया है उसको सज़ा दो, सब जा रहे। और जाहिर सी बात है मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं भी वही बोलूँगा, क्योंकि वो एक टॉपिक ट्रेंड में चल रहा है आजकल के टाइम पे। इसको गो विद द ट्रेंड ही बोलते हैं। तो ये पॉलिटिशियन जो करते हैं वो गलत करते हैं, जैसा आप बोल रहे, वो बहुत गलत चीज़ है। पॉलिटिशियन का काम है कि इंसिडेंट अगर छोटा भी रहे तो पॉलिटिशियन का काम है उसके ऊपर बात करना, चर्चा करना। इंसिडेंट बड़ा भी है तो भी उनका काम है, लेकिन वो आजकल नहीं करते ऐसा। अभी विधानसभा में भी जो होगा, मैं भी आपको वही बोल रहा हूँ, आप जैसा बदलापुर का बोल रहे थे, बदलापुर का टॉपिक जो है वो अभी गो विद द ट्रेंड मैं बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो इसलिए क्योंकि टॉपिक हॉट है, वो अभी हुआ है, सब वही टॉपिक के बारे में बात करें, तो ऑब्वियसली बात है मैं रूलिंग पार्टी का हूँ तो मैं बात करूँगा, ये मेरा पोजीशन है, तो इसको करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं कर रहा हूँ, जो कि बहुत गलत चीज़ है। ये मेरा मानना है। ट्रेंड के साथ सारी चीज़ें एडजस्ट हो रहे, ये बोलना चाहते सर ट्रेंड तो आते जाते रहेंगे और पॉलिटिशियन भी हमेशा अपना मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू वो चेंज करेंगे ही। ये आज की बात नहीं है, बहुत सालों से चलते आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि हमने कुछ नया ही डिस्कवर कर दिया देखा जाए तो। पर जो रियल इशू है वुमेन सेफ्टी का, जैसे हमारे यहाँ बहुत पहले पानी का प्रॉब्लम हुआ करता था, पर अभी वो पानी का प्रॉब्लम बंद हो गया। अब ओवरफ्लो का नया प्रॉब्लम शुरू हो गया। अब लोग ओवरफ्लो पे बात कर रहे हैं, धीरे धीरे लोग इन्वायरमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं। आपको पता होगा अंबाझरी में इसके पहले बहुत सारी घास लग गई थी, जिसके बारे में जितना हमें पता चला था कि अगर वो घास किसी भी पॉन्ड या किसी भी नेचुरल लेक्स में आती है तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो हमें डिस्ट्रॉय करती है। सिटीज़न तो अवेयर है, इतना तो गारंटी है। सिटीज़न अवेयर नहीं है ऐसा नहीं है, सिटीज़न अवेयर है, पर धीरे धीरे जो चेंजेस है वो एकदम रैपिडली नहीं आएंगे, बहुत धीरे धीरे और बहुत स्लोली आएंगे, पर आएंगे ज़रूर, इतना तो मैं भी गारंटी लेता हूँ सर। तो जो ये थे यूथ, इनका कहना है कि जिस तरह की जो घटनाएं हुई हैं और उस पर जिस तरह का पॉलिटिशियनों का स्टैंड है वो ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है। हालांकि इन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो चुनाव है उसमें इसका असर बहुत होगा। जब जनता जाएगी वोट करने तो इस मुद्दे को लेकर ज़रूर सोचेगी और इस पर अपना वोट ज़रूर करेगी। अभी और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या महिला सुरक्षा इस विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होगा और क्या जो जब वोट पड़ेगा तो महिलाएं या कहे जो जनता है वो इस पर अपने वोट करेगी। हमने जैसा बताया कि हम राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज कैंपस में हैं, ये कैंटीन है, यहाँ पे हमें कुछ लड़कियाँ मिल गई, इनसे बात करेंगे कि महिला सुरक्षा इनके लिए कितना बड़ा मुद्दा है और जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर कितना असर डालेगा। तो पहले तो आपका नाम बता दो। मेरा नाम निष्ठा है, निष्ठा आठवड़े। देखो वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है। रिसेंटली जिस तरह के इंसिडेंट हुए, चाहे कलकत्ता हो या बदलापुर इंसिडेंट महाराष्ट्र का हो, अभी अकोला में भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। तो 2 महीने बाद चुनाव है, तो वुमेन सेफ्टी आपके लिए कितना बड़ा इशू है और जो अब वोट डालने जाओगे तो आपके लिए कितना बड़ा ये मायने रखता है कि मेरी सुरक्षा के लिए कौन गवर्नमेंट क्या करेगी, कितना बड़ा मुद्दा है?
वैसे तो बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि मोस्टली जैसे गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रैवल करना पड़ता है और मोस्टली सिटीज़ में आउट ऑफ द मतलब टाउन के बच्चे आते हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत टफ हो जाता है जब ट्रैवल करना होता है। तो इलेक्शंस ऐसी चीज़ है जब गवर्नमेंट पब्लिक के पास आती है, तो आई थिंक तभी ऐसा टाइम है जब हम लोग वो चीज़ को बहुत हाईलाइट करके बोल सकते हैं या बता सकते हैं जिस पे वो वर्क कर सकते हैं, क्योंकि बाकी टाइम तो गवर्नमेंट ऐसा हो जाता है कि एक बार इलेक्शंस हो गए देन वो ध्यान ही नहीं देते, उतना हाईलाइट नहीं कर सकते हम उस पॉइंट को। तो आई थिंक इलेक्शंस ही वो टाइम है और उस टाइम पे ऐसे प्रॉपर मेजर्स या फिर कुछ ऐसे चीज़ें वो लोग सप्लाई कर सकते हैं या ऐसे कुछ लॉज या कुछ तो ऐसा हो सके जिससे कि गर्ल्स के लिए ज़्यादा सेफ एनवायरनमेंट बन सके। और एक तो इस इंसिडेंट के बाद एनवायरनमेंट ऐसा हो गया कि अब जैसे पहला था उससे भी ज़्यादा डर लड़कियों को हो गया है। मतलब उस इंसिडेंट के बाद से अगर हम अकेले जा रहे हैं तो वो चीज़ें दिमाग में आती कि ओ यहाँ पे ऐसा हुआ तो मतलब ऐसा कुछ तो नहीं होगा। सो आई थिंक कि गवर्नमेंट जो लोग हमारे पास अभी आते हैं वोट्स के लिए या जो, तो तब हम अब बोल सकते हैं कि यार नाउ वी वांट कि हमारे लिए कुछ ऐसा हो कि वी विल गेट द सेफ स्पेस। अभी आप जैसे आपने कहा कि सरकार जब हमारे पास आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि आप हमारे लिए क्या करोगे, हमारी सुरक्षा के लिए। बहुत बड़ा मुद्दा बन के निकलेगा, क्योंकि जिस तरह चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो दोनों स्टैंड ले रहे हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को हम मजबूत कर रहे हैं, वहीं विपक्ष कह रहा है कि जिस तरह की घटनाएं हुई उससे दिखाता है कि सरकार का जो या पुलिस का अपराधियों पर कोई दबाव नहीं रह गया है या डर नहीं रह गया है। इससे सहमत है? ऐसा तो है, मतलब अभी कैसे हम नागपुर में बहुत अच्छे से मतलब ऐसे रहते, लेकिन फिर भी अगर जब हम बाकी की भी न्यूज़ देखते हैं तो एक डर ना, चाहे वो दूर के किसी भी शहर में क्यों ना हो, वो हमको भी ऐसा लगता है कि यार ऐसा अगर हमारे बीच अगर किसी के साथ हो गया तो ना वो एक अलग सा डर भी ना एक अपने मन में रहता ही है कि क्या कैसे करें हम लोग। अब हम लोग अभी कॉलेज में भी आ रहे थे ना, तो हम लोग इसी टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे कि यार अगर ऐसा हमारे बीच अगर किसी के साथ अगर हो गया तो हम लोग किसे ऐसे हैंडल करेंगे। तो अगर बाई इलेक्शन अगर अभी से अगर चालू कर रहे तो अच्छी बात है। सवाल तो मूलतः सवाल मेरा ये था कि मुद्दा जब हम वोट करने जाएंगे, जिस तरह के इंसिडेंट हुए, जैसे आपने कहा कि एक डर का माहौल है, हम लोग खुद सोचते हैं इस बारे में, जब हम वोट करने के लिए जाएंगे तो हमारे लिए कितना बड़ा इशू है। वुमेन सेफ्टी बहुत है, इशू है, बहुत बड़ा इशू है। सबसे फिलहाल तो सबसे बड़ा इशू वही है। अगर आप देखें मतलब जो फ्रीडम हम लोग मांगते आ रहे थे आज तक गर्ल्स के लिए, अगर आप पुराना ज़माना देखें तो लोग फ्रीडम मांगते आ रहे थे और अब जब फ्रीडम मिल गई है तो अब डर है कि फ्री कैसे रहे। तो वो बहुत अपोजिट हो गया। मतलब अब लड़की, अभी मेरे फ्रेंड के मम्मी ने बोला कि नहीं तू नागपुर के बाहर नहीं जाएगी, आउट ऑफ सिटी नहीं जाएगी, क्योंकि वर्क प्लेस पे भी आपको खतरा है। तो एक बहुत डिफरेंट चीज़ हो गया। मतलब पुराने से जो नए में आ रहे थे अब वो उल्टा होने लग रहा है कि नहीं हम बच्ची को बाहर नहीं भेजेंगे। तो आई थिंक पुलिस का दबाव या लॉज का जो मतलब वो थोड़ा ऐसे फास्ट होना चाहिए। जितना स्लो, जैसे निर्भया का वो कब हुआ 2012 और उसका जो सज़ा हुई बहुत लेट हुई, तो वो थोड़ा फास्ट हो और लोगों को डर रहे कि नहीं यार गवर्नमेंट बहुत मतलब जो फास्ट एक्शन, जैसे फॉरेन्स में हम देखते तो वहाँ पे लॉज ऑर्डर थोड़े क्विक है, बहुत क्विक है इनफैक्ट। तो वैसा कुछ तो हो, मतलब जो थोड़ा क्विक हो और ऐसा तेजी से हो, न्याय जल्दी मिले, अपराध जो आरोपी है या जो अपराधी है उसे सज़ा जल्दी मिले, ये तो ठीक है। लेकिन जिस तरह का स्टैंड अभी इन सब केस इंसिडेंट के बाद जिस तरह महाराष्ट्र में हुए विपक्ष और सत्ता पक्ष ने लिया है, लग रहा है कि इसी पे अभी 2 महीने बाद चुनाव है, उसको लेकर उसको देखते हुए ले रहे हैं कि या नहीं सही में सीरियस हैं? शायद सीरियस हो कि क्या पता कि अगर इसको देख के ले रहे हो। मैं तो यही बोलूँगी कि उन लोगों ने सीरियस होना चाहिए इस बात को लेकर। सिर्फ इलेक्शन आ रही इसलिए नहीं, लेकिन वो सच में सीरियस हो जाए कि एक वुमेन सेफ्टी के लिए। बस मुझे यही लग रहा है कि इलेक्शंस में हर चीज़ को वो मुद्दा बना देते कि अब बस इस पे डिस्कशंस होते हैं और फिर उसके बाद सब ठंडा हो जाता है। तो आई थिंक कि इस बार कुछ ऐसा हो कि मतलब वो पक्ष हो या विपक्ष हो, मतलब पॉलिटिकल चीज़ें इतनी उभर के नहीं आ रही जितना हम एक्सपेक्ट करते कि अरे ऐसा इंसिडेंट हुआ तो पॉलिटिशियंस हो या वो सब आगे आके कुछ करे। मतलब हर चीज़ सीबीआई और इसके भरोसे तो नहीं हो। अब जिनके पास पावर है उन्होंने वो पावर यूज़ करना चाहिए, तभी तो हमको लगेगा ना कि यार नहीं पॉलिटिशियंस आर डूइंग समथिंग। क्या नाम है? साक्षी। साक्षी, आपने घटना देखी होगी वुमेन्स को लेकर बदलापुर की, आपने सुनी, क्या देखती हैं? वुमेन सेफ्टी कितना बड़ा इशू है और विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा?
मुझे लगता तो नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो प्रोटेस्ट ही चल रहा है ना। जब आपके पास आते हैं वोट मांगने के लिए, हम आपके लिए सड़क बनाएंगे, बिजली के पहुंचाएंगे, तो वुमेन सेफ्टी ये है मुद्दा। इस इलेक्शन में वुमेन सेफ्टी रहेगा कि नहीं? जब आप आएगा तो, या आप महिलाओं के लिए क्या कर रहे हो, आप ये बताओ, ऐसा सवाल आप पूछेंगे? ऑफ कोर्स ये तो चाहिए, क्योंकि आजकल तो वुमेन्स तो सेफ्टी यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। हमें भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन चाहिए। ऐसे बोलते कि हम प्रोटेक्शन देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, पर कहाँ है वो प्रोटेक्शन? कहाँ है वो, मतलब कि तुम क्या, किस बेसिस पे तुम प्रोटेक्शन देने वाले हो, तुम कैसे देने वाले हो? कुछ तो रहना पड़ेगा कि अभी तुम मतलब लॉ है उसके लिए, कुछ तो लॉ तो कुछ कर ही नहीं रही है। जैसे कि वैसा वो भी निर्भया के केस में वैसे ही हुआ, कोलकाता के केस में वही चल रहा है। हम मतलब ये गुनाह है कि हम गर्ल्स है इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। क्या मतलब ये देने वाले हो कि हमको क्या, मतलब आप ये बता सकते हो कि हम किस तरह से आप प्रोटेक्ट करोगे हमें, कि कैसे हम फिर किस इससे वोट दें आपको कि आप कैसे प्रोटेक्शन करें, हम फिर देंगे वोट। वुमेन सेफ्टी को लेकर क्या है कि सरकार किस तरह काम करे? और जब पॉलिटिशियंस आते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, इस इंसिडेंट के बाद जिस तरह का प्रोटेस्ट नेताओं द्वारा पूरे महाराष्ट्र भर में शुरू है, उसको किस तरह देखते हैं? चुनाव पूर्ति है कि ये चुनाव के बाद भी ऐसा दिखेगा कि नहीं हमारे लिए कुछ करेंगे? नहीं, ये तो मुझे लगता है चुनाव तक ही है। मतलब चुनाव हो गया, कोई भी योजना, अभी अलग अलग स्कीम निकलती रहती है। ये स्कीम निकलेगी 4-5 महीने चलेगी, या फिर मतलब जैसे निर्भया केस हुआ, अभी कोलकाता वाला केस हुआ, इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में जब तक मतलब माहौल बहुत गर्म है तब तक हाँ ये हम निकाल रहे हैं लड़कियों के लिए, ये है सेफ्टी के लिए हम निकाल रहे हैं। अभी शायद से मैंने पढ़ा था कि टैक्सी या फिर ऐसा कुछ तो भी शुरू रहेगा पुलिस के तरफ से, महाराष्ट्र पुलिस के तरफ से, मतलब कि शुरू रहेगा। लेकिन अभी तक तो पता नहीं, ये वो कुछ दिन रहेगा। जब निर्भया केस हुआ था तब मार्शल आर्ट्स ऐसा सिखाया जा रहा था हर स्कूल में, लेकिन वो तब तक ही था। उसके बाद तो मुझे कहीं दिखा ही नहीं कि मतलब है। अभी तो दिखा भी नहीं कि शुरू है नहीं है, कुछ पता नहीं। मतलब कुछ दिन तक वो चलता है, कुछ दिन के बाद मतलब जो नेता जो बात कर रहे हैं सब चुनाव पूर्ति है। और बस चुनाव पूर्ति है, उसके आगे वो कुछ करते नहीं, कुछ नहीं, बस बोलते कि हाँ ये प्रोटेक्शन देंगे, वो ऊपर कैसे दे रहे तुम, वो कुछ तो बताओ हमें कि क्या है क्या नहीं है, पूछते ही नहीं। मतलब ठीक है चलो तुम बता रहे न्यूज़ पे कि हम ऐसे करने वाले हैं वैसे। अभी फिर नरेंद्र मोदी आए, अभी कोलकाता केस हुआ तो आए वो देखने कि वो कैसी है, क्या मतलब कैसे हुआ क्या हुआ करके, वो तो आए ही नहीं देखने के लिए। निर्भया के केस में आए थे नहीं, कोई नहीं आया था, कोई नेता नहीं आया था, कोई नहीं आया था, बस दूर से देखते हाँ चलो प्रोटेस्ट करें, 1-2 दिन प्रोटेस्ट करें, 1-2 दिन कैंडल मार्च करेंगे, अगले दिन सब चुपचाप बैठेंगे। सब वैसे ही जैसा सिस्टम चालू है वैसा ही सिस्टम चालू रहेगा, कोई कुछ नहीं करने वाला है। सत्ता पक्ष वो तो कहता है कि हमने बहुत काम कर रहे हैं, हम भी और भी ऐसे लॉज लाएंगे, लेकिन विपक्ष वो लगातार ये कहता है कि नहीं अभी नहीं है, हम आएंगे तो और उसको मजबूत करेंगे। तो क्या देखती हैं इस पर? मतलब हम देखते हैं कि ठीक है तुमने निर्भया केस में आपने फिर क्या किया कि मतलब अगर कुछ किया होता तो ये हुआ होता क्या? जस्टिस मिलने के लिए 4-5 दिन लग रहा है, 1 महीना लग रहा है। अगर वो थोड़ा जल्दी हो जाता तो कुछ तो रिलीफ मिलता, हमको भी लगता कि नहीं चलो बाद में हमको जस्टिस मिलेगा, कि चलो हमारे साथ गवर्नमेंट है या फिर कुछ है कि उसके बाद हमको जस्टिस मिलेगा। ये 2 दिन चलेगा और चलेगा, ये प्रोटेस्ट चलेगा, थोड़ा सा चलेगा। अभी तो बस एक ही मतलब जो क्राइम जिसने किया है बस एक ही है, बाकी सब कहाँ गए उसके बारे में तो कुछ नहीं बोल रहे। फिर क्या एक सवाल सीधा सा ये, क्या जो आप लोग हैं, आप बातें तो कह रही हैं कि वुमेन सेफ्टी हमारे लिए बहुत मुद्दा है, ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोग जिस दिन वोट करने जाएंगे आप लोग भूल जाएंगे कि नहीं अब हमको इस मुद्दे पे वोट ही नहीं करना, हमारे लिए वुमेन सेफ्टी क्या दूसरी जगह किसी हमारा कुछ दिमाग में चल रहा होगा, 2 महीने बचा हुआ है, हमें पैसे थोड़ी ना मिल रहे अगर हमें पैसे मिले होते तो हमने सोचा होता हाँ भूल जाते हैं, पर हमें 1 रुपये भी नहीं मिल रहा। हम तो मतलब इसलिए वोट करें कि हमारा फ्यूचर, अभी स्टूडेंट है इसके बाद हमें जॉब लगेगी या फिर जॉब हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उनसे ये तो नहीं बोलते कि हमें जॉब चाहिए, हमें पैसे दो, हमें पैसे दो, हम वोट करेंगे आप हमें पैसे दो, ऐसा तो हम बोलते ही नहीं है ना। हम तो बस घर से चुपचाप निकलते हैं, हम अपना काम करते हैं, सीधी बात, अपना काम करते हैं, घर आते हैं, ठीक है। हम तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ विश भी नहीं कर रहे कि हमें ये दे दो हमें वो दे दो। अभी आई महाराष्ट्र में लाडकी बहन, ठीक है, हमने ये नहीं बोला था कि हमें ये दो, यही पैसा अगर आप देना ही चाहते हैं तो मतलब उस चीज़ में उस लड़की को जस्टिस देने में लगाओ,
ये 3,000 रुपये ये दे रहे, जो 1,500 रुपये महीना जो कुछ दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी है। चुनाव में आप लोग ध्यान में रख के जाओगे कि 2 महीने पहले ये इंसिडेंट हुआ था, तो उसके हिसाब से वोट कर। फिर तो हम दे ही ना वोट। अगर सेफ्टी नहीं है तो हम फिर वोट भी नहीं करेंगे। उससे अच्छा हम नोटा करके आ जाए, या फिर वो भी ना करें। वो भी ना करें, नोटा दे देंगे। ये थी जनता, खासकर बच्चियाँ, जिनका कहना है कि वुमेन सेफ्टी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जब वोट करने के लिए जाएंगी तो वो इसी पे ही वोट करेंगी। सबके विचार सुने, सबकी बातें सुनी, चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा होगा ये आपने समझा। इस एपिसोड में इतना ही। कल किसी और मुद्दे पे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर माहौल क्या है। धन्यवाद। भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विट्ठल कामत अब नागपुर में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद। फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विट्ठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार ज्वेलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर।